नमस्कार विद्यार्थियों, श्री चिरंजीलाल धानुका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर रतनगढ़ की कक्षा 9वीं हिंदी विषय की ऑनलाइन कक्षा में एक बार पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। विद्यार्थियों, पद्य भाग का हम अध्ययन कर रहे हैं। प्रारंभ के 2 अध्याय हैं जिनकी सह प्रसंग व्याख्या अपने पढ़ चुके हैं। इसी क्रम में अपने आगे बढ़ते हुए अध्याय 3 जिसका नाम सवैये है, रचनाकार रसखान है, इनके भी हम गत 2 ऑनलाइन वीडियो में प्रथम और द्वितीय पद्यांश की सह प्रसंग व्याख्या का अध्ययन कर चुके हैं। कुल इसमें 4 पद्यांश है। रसखान सवैये के 4 पद्यांश है। आज हमें तीसरे पद्यांश की सह प्रसंग व्याख्या करेंगे। इस तीसरे पद्यांश को प्रारंभ करने से पूर्व कुछ शब्दार्थ इसमें आए हैं, उन शब्दार्थों का भी अपने अध्ययन कर लेते हैं, जिससे अपने सह प्रसंग व्याख्या समझने में सुविधा रहेगी। देखिए, मोर पका मोर के पंख, राखियो धारण करना सिर पर, गुंज गुंजों की माला होती है जिसको हम घुंघरूची भी कहते हैं। गले गला, पहिरोंगी पहनना, ओढ़ी ओढ़कर, पीतांबर पीला वस्त्र, लकोटी लकड़ी, गोधन गाय। गाय का अर्थ यहाँ पर गीत गाने से वैसे नहीं, काउज यानी बहुत सारी गायें। संग साथ, फिरोंगी साथ घूमना, भाव तो अच्छा लगना, स्वांग रूप धारण करना। तात्पर्य है, स्वांग का अर्थ है, आपने देखा होगा होली के दिनों में कोई व्यक्ति है वो मेहरी बन जाता है, कोई बालू बन जाता है, कोई छत्राणी बन जाता है, कोई राजकुमार बन जाता है, तो कोई अंग्रेज बन जाता है। यानी अपनी अपनी रुचि के अनुसार उस विशेष रूप के अनुसार वेशभूषा धारण करना है, वो रूप धारण स्वांग का अर्थ आप अच्छे से समझ चुके हैं। करूंगी करूंगी अधरान होठों पर, ये विद्यार्थियों सामान्य से शब्दार्थ हैं, वो इस तीसरे पद्यांश से संबंधित है। अब हम जब आपकी परीक्षा में पद्यांश की सह प्रसंग व्याख्या से संबंधित प्रश्न आता है, तब मान लीजिए उदाहरण के लिए ये ही पद्यांश आपको दिया हुआ है, तब आप यहाँ लिखेंगे प्रसंग, जी लगा दिया इधर उत्तर में, यहाँ लिख दिया प्रसंग। अब प्रसंग में विद्यार्थियों क्या लिखा जाएगा? पाठ का नाम, रचनाकार का नाम और उस पद्यांश के अंदर हमें क्या बात समझाई जा रही है वह लिखी जाएगी। व्याख्या में जो पद्यांश दिया गया है उसका हिंदी अर्थ लिखा जाएगा। समालोचना में आपको 4 बिंदु है जो निर्धारित है, पीछे के वीडियो में बताए थे, आज पुनः आपको बता देंगे, वो लिखने होते हैं। तो इस तरह से ये 6 नंबर का प्रश्न है, वो आपके 3 चरणों में बंटा हुआ है। 2 अंक का प्रसंग, 2 अंक की व्याख्या और 2 अंक की आपकी समालोचना। इन तीनों प्रतिमानों को, चरणों को आप पूरा करते हैं, अशुद्धि रहित काम करते हैं, आप ये अंक कटौती की संभावना नगण्य हो जाती है, यानी नहीं के बराबर हो जाती है। तो देखिए, इस पद्यांश के लिए अपना प्रसंग, प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक में संकलित सवैये नामक शीर्षक से अवतरित है, जिसके रचयिता रसखान है। यहाँ पर एक गोपी भगवान श्री कृष्ण की
भक्ति में तन्मयता से, एकाग्र भाव से, पूरे मन से, सक्रियता के साथ समर्पित हो गई है, उसका वर्णन करते हुए रसखान कवि कहते हैं। अब अपना प्रसंग विद्यार्थियों पूर्ण हो चुका है। एक पंक्ति आपने खाली छोड़ी है और व्याख्या सब लिख दिया है, रेखांकित कर दिया है। इसको आप रेखांकित कर दीजिए और विवरण चिन्ह भी लगा दीजिए। अब व्याख्या, एक गोपी कह रही है दूसरी सखी से भगवान श्री कृष्ण के बारे में, मोर पखा से ऊपर राखियो, गुंज की माल गले पहनूंगी। जो जो स्वांग, जो जो सारे भगवान श्री कृष्ण ने वस्त्र आभूषण धारण कर रखे हैं, उनके बारे में गोपी बताती हुई कहती है, मैं अपने सिर पर मोर पंखों से युक्त है वो मुकुट धारण कर लूंगी। और भगवान श्री कृष्ण ने गले में जो गुंज की माला पहन रखी है, गुंजों की, उसको भी मैं मेरे गले में पहन लूंगी। राम नाम, सीताराम, राधा कृष्ण, ये शब्द लिखे हुए जो पीला वस्त्र है जिसे हम पीतांबर कहते हैं, उस पीतांबर को जिस पर राम कृष्ण गोविंद, राधा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी ऐसा लिखा हुआ है, यह पीला वस्त्र में धारण करके यानी ओढ़ करके, हाथ में लकड़ी लेकर के और गायों को साथ ले जाने वाले ग्वालों के साथ फिरूंगी, घूमूंगी। यानी भगवान श्री कृष्ण की जो गाय चराने वाले ग्वाल बाल थे, उनके साथ में भी जाऊंगी। बाव तो वो ही मेरो रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करोगे। रसखान का भी वर्णन करते हुए कहते हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण को जो अच्छा लगता है वही काम करूंगी, यानी वही कार्य है वो मैं भी करूंगी। और जो स्वांग, जो रूप धारण भगवान श्री कृष्ण ने किया है, वे सारे रूप में भी धारण कर लूंगी। या मुरलीधर की अधरान, धरी अधरान धरोगे। परंतु अंतिम पंक्ति में गोपी है वो अपनी विवशता प्रकट करते हुए कहती है कि जिस बांसुरी को, जिस मुरली को भगवान श्री कृष्ण ने अपने होठों पर धारण कर रखा है या किया है, उस बांसुरी को वो मेरी सोतन है, इसलिए मैं उसको मेरे होठों पर कभी भी धारण नहीं करूंगी। भगवान श्री कृष्ण ने जो बांसुरी अपने होठों पे धारण कर रखी है, यह गोपी है वो उसको अपनी सोतन मानती है। क्यों मानती है? क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण इस बांसुरी को अपने होठों पर रख करके कर्ण प्रिय मंद मंद बांसुरी के स्वर बिखेरते हैं, उसकी ध्वनि निकलती है, तो समस्त ग्वाल बाल है, गोधन है, वो उनकी बांसुरी की धुन पर मोहित होकर के और शीघ्रता से उनकी धुन की तरफ दौड़ा आता है। इसलिए मेरी वो बांसुरी सोतन है, मैं उसको धारण नहीं करूंगी। विद्यार्थियों, आपका ये तीसरा पद्यांश रसखान का पूर्ण हुआ। प्रसंग और व्याख्या हमने की। अब आती है बात समालोचना की। समालोचना में आप पहला बिंदु लिखेंगे, अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है। भाषा दूसरा लिखेंगे आप, भाषा सरल, सुबोध और प्रवाहमयी है। तीसरा लिखेंगे, सुकोमल शब्दावली की सरिता कल कल प्रवाहित हो रही है। चौथा लिखेंगे, वर्णन रोचक और प्रभावी ढंग से किया गया है। इस प्रकार विद्यार्थियों, सह प्रसंग व्याख्या का ये बिंदु आपका पूर्ण हुआ। आप
8वीं बोर्ड उत्तीर्ण करके आए हैं। विद्यार्थियों, 9वीं कक्षा है वो कहने के लिए कुछ कठिन है, परंतु आप यदि अध्ययन निरंतर करते रहते हैं तो कठिन नहीं है। क्यों? क्योंकि पाठ्यक्रम जो बदला है वो बहुत सरल है। आपको जैसे जैसे अध्ययन सामग्री ऑनलाइन वीडियो में उपलब्ध होती है, आप उसका अध्ययन करें, धीरे धीरे अध्ययन करें। नहीं समझ में आता है तो आप जिस ग्रुप से जुड़े हुए हैं उसमें उस विषय से संबंधित संवाद वापस भेज दें, मैसेज वापस भेज दें, ताकि संबंधित गुरुजी है वो आपकी शंका समाधान के लिए वापस उसमें आपको उत्तर दे करके भेज सके। परंतु विद्यार्थियों, समझ में नहीं आया, यह बात आपको तभी ध्यान में आएगी जब हमारे द्वारा ये भेजे गए ऑनलाइन वीडियो हैं जिनको आप देखेंगे, समय निकाल करके पढ़ेंगे, किताब को भी देखेंगे अपनी, तब आपके ध्यान में आएगा कि मेरे को पहली पंक्ति का या चौथी पंक्ति का हिंदी अर्थ समझ में नहीं आया। तो आप पढ़िए, समझिए और हम लोगों से, संबंधित विषय के गुरुजी से अधिकाधिक आप जानकारी हासिल करें और अपने ज्ञान में संवर्धन करें, उसको परिष्कृत करें, परिमार्जित करें। निरंतर आप एक एक घंटा सभी विषय का अध्ययन करें, क्योंकि अध्ययन सामग्री आपके पास में, पढ़ना आपको है, मार्गदर्शन हमारा रहेगा। इसलिए विद्यार्थियों, मेरा आपसे आग्रह है कि आप विद्यालय समय नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं है, परंतु अपना अध्ययन है वो लगातार जारी रखना चाहिए। कई बार हम देखते हैं कि बरसात हो रही नहीं है, फिर भी आप देखते हैं कि किसान उस सूखी मिट्टी में भी उन अनावश्यक वृक्षों को काट रहा है, व्यवस्थित कर रहा है, मिट्टी को ठीक कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसको आशा है कि अभी नहीं तो क्या है, कुछ दिनों बाद बारिश जरूर होगी और ये जो वीरान खेत दिख रहा है इसके अंदर फसल लहराने लगेगी। और वास्तव में ऐसा होता है। इसलिए आप मन लगा करके धीरे धीरे अध्ययन कीजिए, धीरे धीरे पढ़ेंगे, आपको कुछ समझ में भी आएगा। क्योंकि ईश्वर ने सबको बुद्धिमान, समझदार, चतुर और श्रेष्ठ बनाया है। बस उसके अंदर आपको अपने अंदर छुपी हुई जो असीम ऊर्जा है उसको पहचानना है और उसके अनुसार आपको अध्ययन करना है। वंदे मातरम। जय हिंद।